अगर मैं कहूं कि अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा शहर है जो इतिहास से पुराना है, किंवदंती से भी भव्य है, खो गया लेकिन भुलाया नहीं गया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये है द्वारका, श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी, जो आज भी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को झंख छोड़ती है। आप देख रहे हैं एंशियंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, जहां हम भारत की प्राचीन विरासत को आज की दुनिया से जोड़ते हैं। आज हम डुबकी लगाएंगे सचमुच में उस शहर में जो दिव्यता, राजनीति, समुद्री शक्ति और संस्कृति का जीवित प्रमाण था, द्वारका। लेकिन जरा सोचिए, अगर द्वारका कभी डूबती ही नहीं तो क्या भारत का धार्मिक, सामरिक और सांस्कृतिक नक्शा कुछ और होता? महाभारत और हरिवंश के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद समुद्र तट पर एक किलाबंद शहर बसाया, द्वारका। सोने, चांदी और रत्नों से बना यह शहर, जिसमें 9 लाख से ज्यादा महल, चौड़ी सड़कें और एक प्लान्ड सिविक सिस्टम था। थोड़ा रुकिए, सोचिए, 3000 ईसा पूर्व में अर्बन प्लानिंग, रोम से पहले, पिरामिड से पहले, ये केवल एक शहर नहीं था, ये था व्यवस्था का प्रतीक, आदर्श शासन का उदाहरण और रणनीतिक रिलोकेशन का मास्टर स्ट्रोक। श्री कृष्ण ने यहाँ एक फिलोसोफर किंग के रूप में शासन किया, एक ऐसा विचार जो सदियों बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रतिध्वनित हुआ। और जानकर हैरानी होगी कि द्वारका भारत का पहला डॉक्यूमेंटेड नौसैनिक शहर भी था। आज के स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट को देखकर लगता है हमने जो सोचा है वो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कर दिखाया। लेकिन फिर क्या हुआ उस सुनहरे शहर का? क्यों वो समुद्र में समा गया? समय बीता और द्वारका की भव्यता किंवदंती बन गई। लेकिन फिर भी द्वारका आध्यात्मिक केंद्र बनकर उभरी। द्वारकाधीश मंदिर मध्य युग में आस्था का केंद्र बना, लेकिन ये भी बचा नहीं रहा। गजनी से लेकर औरंगजेब तक बार बार इस मंदिर को मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार चालुक्य शासकों, स्थानीय जनों और भक्तों ने इसे फिर से खड़ा किया। एक शहर जो पानी में डूब गया, एक मंदिर जो राख से फिर जिंदा हुआ। ये श्रद्धा थी या विद्रोह? आज भी भारत के धार्मिक स्थल विचारधारा और राजनीति के संघर्ष का केंद्र है। द्वारका सिखाती है संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि द्वारका सच में पानी के नीचे थी? ब्रिटिश राज में जब नक्शे बन रहे थे और इतिहास फिर से लिखा जा रहा था, तब भी स्थानीय लोग एक डूबी हुई नगरी की कहानी बताते थे। लेकिन 1960 के दशक में और फिर 1980 से 2000 में एएसआई की मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने कुछ ऐसा खोजा जो सबको चौंका गया। एसआर राव के नेतृत्व में समुद्र के नीचे पत्थर के लंगर, दीवारें और ग्रिड लेआउट वाली संरचनाएं मिली। खुलासा, ये सब कुछ 9000 साल पुराना पाया गया। यस, 9000 ईयर्स ओल्डर देन हरापन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट्स आए थे फोकलोर ढूंढने और मिल गया अटलांटिस, लेकिन संस्कृत एक्सेंट के साथ। अगर ये सब सिद्ध होता है तो भारत का सिविलाइजेशनल टाइमलाइन पूरी दुनिया के बराबर खड़ा हो सकता है। अगर द्वारका असली थी तो क्या पुष्कर, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ भी? आज की द्वारका एक धार्मिक धाम है, लेकिन गहराई से देखें तो ये एक सिंबॉलिक बैटलफील्ड बन चुकी है। रिलीजियस टूरिज्म, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, साइंटिफिक प्रूफ और यूनेस्को कैंपेन्स सब द्वारका में इंटरसेक्ट करते हैं। ये चार धाम में से एक है, फिर भी अंडर इन्वेस्टेड। जिस शहर ने भारत की आत्मा को गढ़ा, वो खुद आज उपेक्षित क्यों है? हम ट्रॉय के खंडहर को टूरिज्म साइट बना देते हैं, मचू पिच्चू पर ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन द्वारका? हमें मिथोलॉजी से शर्म क्यों आती है? एआई, स्पेस टेक और डीएनए के जमाने में द्वारका हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम अपने पूर्वजों की बुद्धि पर यकीन करने को तैयार हैं? द्वारका सिर्फ श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, यह है आदर्श शासन, फेथ, रेजिलियंस और गंवाए गए अवसरों की कहानी। अगर द्वारका डूबती नहीं तो शायद आज भारत का इतिहास और भी ऊंचा होता। लेकिन अभी भी समय है, हम द्वारका को फिर से खड़ा कर सकते हैं, पत्थर से नहीं, चेतना से। अगर ये सफर अच्छा लगा हो तो अगले एपिसोड को जरूर देखें। नालंदा का जलना, कैसे दुनिया की पहली ज्ञान शक्ति को खामोश किया गया, जहां हम जोड़ते हैं प्राचीन शिक्षा से लेकर आज के चैट जीपीटी और डिजिटल इंडिया तक। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अंदर की प्राचीन चेतना को फिर से जगाइए। एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज के साथ।